सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों मुमालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई तो खामोश नहीं बैठेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ये अवाम को हथियार उठाने की तरगीब दें तो क्या खामोश रहे। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद लाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। कहा, हुकूमत आईनी तरमीम से मुतालिक डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की असूली मंजूरी। काबीना से तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। एक और IPP मुआहिदा कबल इस वक्त खत्म करने पर तैयार। लाल पीर पावर के बाद हब पावर भी कबल इस वक्त मुआहिदा खत्म करने पर तैयार। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास कल तलब। दोनों IPPs के बोर्ड इजलास में बिजली मुआहिदे कबल इस वक्त खत्म करने की मंजूरी ली जाएगी। लाल पीर पावर प्लांट 362, हब पावर का 1200 मेगावाट का हामिल पावर प्लांट है। इस्लामाबाद इंतजामिया का तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा गया। 18वीं तरमीम के तहत खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादलों के डेरे। मसाफाती इलाकों में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, नूरियाबाद, बहरिया टाउन, DH सिटी और इतराफ में बारिश। मौसम खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OST बना दिया गया। फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। अदालत की तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। FIA को मामले की तहकीकात के लिए अपनी टीम नामजद करने का हुक्म। अदालत ने समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। अदालत उज़्मा में डैम्स फंड्स केस की समाअत। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही कि आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। केस की मज़ीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। बानी PTI से वुकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल को नोटिस। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद।
इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील के वकील का एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद। वकील ने कहा अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन केस मुंतकिल कर दे। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मरियम नवाज ने तमाम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। कहा मुस्बत तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार तेजी से नुमायां हो रहे हैं। वज़ीर आज़म और मुशीर रोजाना स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बता रहे हैं। पूरी स्टॉक मार्केट की मालियत $40 अरब है। 2017 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। इस वक्त स्टॉक मार्केट 2007 से भी नीचे है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा 1999 में एटमी धमाकों से पहले भी पाकिस्तानी मार्केट की कीमत आज से बेहतर थी। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है KP हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। जल्द पंजाब में सोलर पैनल का मंसूबा ला रही हैं। KP हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं। बैरून मुमालिक से तरसीलात ज़र में इजाफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सितंबर में $2.8 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $68 करोड़ भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से $56 करोड़ भेजे गए। अमरीका से $89 करोड़, खलीजी मुमालिक से $86 करोड़ भेजे गए। करप्शन केस में नैब की प्ली बार्गेन परवेज़ इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख की वसूली। साबिक वज़ीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं करप्शन की ना ही कोई प्ली बार्गेन की, नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा मारपीट करके प्ली बार्गेन की गई। उनसे वसूल रकम को मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। सिंध हुकूमत सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशा। पोलियो वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेट्रोहो ने इफ्तिताह किया। कहा वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल के पैसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निज़ाम में शफाफियत आएगी। 4000 वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद डाक का निज़ाम अपनी अफादियत खो बैठा। दौरे हाजिर में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी ख़तों किताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाजमीन को खैराज तहसीन। कहा डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का अहम जरिया रहा है। मरियम नवाज का कहना है पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का जरिया भी बनता है। लेबनान में फंसे 70 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। खसूसी परवाज़ पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और सूबाई वज़ीर इकरामुल्लाह धारेजो ने इस्तकबाल किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल तक आ गया। और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पेम्ब्रा नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। एमएच के एलानिये में कहा गया पेम्ब्रा का नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश है।